अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से खुली धमकी दी है। समझौता फेल होगा तो फिर से हमले किए जाएंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को भी अलर्ट किया है। ऐसे में सीज फायर खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। कई सारे सवाल भी है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर भड़क सकती है बड़ी जंग? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी ये दी है? और अगर समझौता फेल होता है तो क्या सच में पश्चिम एशिया फिर आग से जल उठेगा? क्या फिर से यहाँ हमले देखने को मिलेंगे? आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई हमने आपको बताई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका दोबारा हमला शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को रोक दिया है, लेकिन ये रोक हमेशा के लिए नहीं है। ट्रंप का कहना है कि खाड़ी देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका दिया जा रहा है ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिकी सेना किसी भी समय बड़े सैन्य एक्शन के लिए तैयार रहेगी, सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। यानी साफ है, हालात फिलहाल शांत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और सैन्य गतिविधियों को सीमित करे, जबकि ईरान अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। इसी बीच ट्रंप लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सेना को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो ईरान पर बड़े हमले के लिए हर समय तैयार रहें। हालांकि उन्होंने हमले की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या आखिर ट्रंप अचानक इतने आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे हैं? दरअसल अप्रैल के मध्य में दोनों देशों के बीच जो सीज फायर जैसी स्थिति बनी थी वो अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तें नहीं मानी तो युद्ध विराम यानी कि सीज फायर जो है वो खत्म हो सकता है और फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया पहले से ही अस्थिर माहौल से गुजर रहा है। खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई शुरू होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो अमेरिका बैकग्राउंड में लगातार सैन्य तैयारी भी मजबूत करता आ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधि बढ़ी है और रणनीतिक स्तर पर विकल्प तैयार रखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार बयानबाजी कर रहा है और किसी दबाव में झुकने के संकेत नहीं दे रहा है। यानी आने वाले कुछ दिन बेहद ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समझौता टूटता है तो पूरी दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के लिए संदेश नहीं है, बल्कि दुनिया को अमेरिका की ताकत दिखाने की कोशिश भी है। क्योंकि अमेरिका में चुनावी माहौल भी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप खुद को मजबूत और आक्रामक नेता के तौर पर अपने देश में पेश करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई हैं। सवाल अभी भी यही है, क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कई बार बातचीत को लेकर चर्चा हुई, कई बार दोनों देशों के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता बातचीत के लिए भी पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दोनों देशों की तरफ से प्रस्ताव टेबल पर रखे जाते हैं, लेकिन दोनों देश उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते हैं। एक मानता है तो दूसरा उस पर हामी नहीं भरता है। तो ऐसे में देखना होगा कि कब ये दोनों देश समझौता करते हैं और ये जो युद्ध चल रहा है ये कब इस पर विराम लगता है।